नमस्कार, मैं राहुल कुमार, जीनियस न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम सुजगड़ा विधानसभा अंतर्गत ये बाबा सिरिंगी ऋषि का धाम है और सुजगड़ा से राजद के प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी जी हमारे साथ है। कल रिजल्ट आया, हालांकि इनको जीत नहीं मिला, जनता ने अच्छा खासा प्यार दिया और आज बाबा सिरिंगी ऋषि के स्थान में पूजा अर्चना करने आए और इनसे हम जानकारी लेंगे। आखिर जीत कर लोग आते हैं लेकिन ये हार भी गए, तो बाबा सिरिंगी ऋषि के यहाँ इनका क्या विचार है, आगे जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और रिजल्ट जो भी हुआ, जीत की भी बधाई हो और हार की भी बधाई हो। जैसे जीत से ज्यादा हार की चर्चा होती है, पूरे विधानसभा में जीत से ज्यादा हार की चर्चा है कि आखिर एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति प्रेम सागर चौधरी कैसे चुनाव हार गया, लेकिन आप हार के भी सिरिंगी ऋषि आए, क्या इसके पीछे मैसेज है? पहले तो आपके माध्यम से और आपको भी और पूरी सुजगड़ा की जनता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने अपना एक एक कीमती वोट देकर अपार बहुमत हमें देने का काम किया। जितनी आशा, उम्मीद और विश्वास था उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हमको वोट सुजगड़ा की जनता ने दिया है और इसके लिए तमाम सुजगड़ा की जनता को मैं आपके माध्यम से उनको प्रणाम करता हूं और यह भी कहता हूं कि जो जनादेश मिला है उनका भी सम्मान करता हूं और आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो सुजगड़ा के प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि सुजगड़ा में जो जन मुद्दे थे, सुजगड़ा में जो विकास के वादे किए गए थे, चाहे वो रोजी रोजगार का हो, अनुमंडल बनाने का हो या कजरा पीरी बाजार मेदनी चौकी को प्रखंड बनाने का मामला था, दियारा में तटबंध बनाने का मामला था, सिरिंगी ऋषि जहां मैं मौजूद हूं, हर बार हम कहते थे कि बंगाली बांध से जलप्पा माई होते हुए सिरिंगी ऋषि तक, बुरबा कोल तक हम लोग सड़क का निर्माण करवाकर इसको टूरिज्म क्षेत्र घोषित करवाकर यहाँ पर हम लोग जो है डेवलपमेंट करवाएंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। ये हमारा हमेशा मुद्दा था। तो सिरिंगी ऋषि तो हम बचपन से ही आते हैं, यहाँ मेरा एक अलग लगाव है और बराबर आते रहते हैं और मुझे जनता के बीच में ही रहना पसंद है, तो मैं ज्यादा देर तक घरों में नहीं रह सकता हूँ। तो सुबह हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे कार्यालय में जनता आए, फिर हुआ कि चलते हैं थोड़ा चानन घूमते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, उनको हिम्मत और ढाढ़स देते हैं, कहीं वो उदास तो नहीं है। जीत हार जीत होते रहती है चुनाव में, जब अखाड़ा पर दो पहलवान लड़ेगा तो कोई एक ही जीतेगा। तो ठीक है, जनता ने जिनको चुना है उनसे हम 5 साल तक काम करवाएंगे रपट के, उनको भागने नहीं देंगे। जो जन मुद्दा है हमारा हमेशा लड़ाई रहेगा, सवाल रहेगा कि आपने जो युवाओं को ठगने का काम किया है पिछले 20 वर्षों से और फिर 5 साल आप एक विश्वास पैदा करके जनमत को अगर हासिल किए, चाहे जैसे भी हासिल करिए, उस पर तो हमारी बाद में बात होगी। हमारे शीर्ष नेता फैसला लेंगे कि एक तरफा जनमत क्या लोगों ने जो है बेरोजगारी के लिए दिया है, पलायन के लिए दिया है, महंगाई के लिए दिया है। एक तरफा रिजल्ट जो बिहार में आया है, इससे पूरे देश नहीं दुनिया में लोगों का अवश्यता है इस रिजल्ट पर। यह संभव ही नहीं है, यह संभव बिना छेड़छाड़ का, यह संभव यह रिजल्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि रिजल्ट या तो फिर उनसे पहले कहीं छेड़छाड़ हुआ है? देखिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है। जो वोट परसेंटेज बढ़ा वह एक तरफा, अगर हमारे यहाँ ही देखा जाए तो 40-50 हजार वोटों का अंतर जो है हमारे यहाँ बढ़ा पिछले पोल से, और जो हमारे कैंडिडेट थे उनको अगला बार जो है 52,000 वोट आया और 50,000 जो है वोट जो बढ़ा, एक तरफा जोड़ के जो 1,02,000 हो गया। ऐसा संभव है क्या? तो कहीं न कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है चुनाव पूर्व ही। अब कहां क्या है इसकी समीक्षा हमारे ऊपर में जो बैठे लीडर हैं, नेता हैं, वो करेंगे। मगर जो आशा, उम्मीद और विश्वास हमें हमारी जनता पर था, भरोसा था, वो वोट हमको मत प्राप्त हुआ है
मगर जो 65% युवाओं की आबादी है बिहार में और उसमें अधिकांश युवा बेरोजगार हैं, मां बहन जो है अपने बच्चों को नौकरी के लिए जो है प्रार्थना और मिन्नतें मांग रही है, पलायन के लिए लोग बेबस हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर कहाँ है, मोबाइल रिचार्ज कहाँ है, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई सिंचाई से सरकार कोसों दूर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज चले जाइए जितने भी आदिवासी के हमारे भाई के इलाके हैं वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। चले जाइए मांझी भाई के यहाँ चापाकल का व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। फिर भी एक तरफा मैंडेट कि कहीं न कहीं ये जो मिला है हमको लगता है कहीं न कहीं इसकी चोरी हुई है। या तो अगर सरकार पे अगर विश्वास लोगों का है और अगर सरकार को लोगों ने मत दिया है तो श्रृंगी ऋषि को टूरिज्म पैलेस बनना चाहिए, सुजगढ़ा अनुमंडल बनना चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आपने सुजगढ़ा को अनुमंडल बनाने के लिए 3 महीना का समय मांगे थे। नहीं, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी और हम अगर यहाँ का प्रतिनिधि बनते हैं तो 6 महीना के अंदर अगर सुजगढ़ा को अनुमंडल नहीं बना दिया तो हम दोबारा चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो अनुमंडल बनाने का जो मांग है वो तो आप लगातार 6 महीने तक उठाइएगा। 5 साल तक जो प्रतिनिधि जनता के मत को हासिल किए हम उनको सोने नहीं देंगे, ना हम सोएंगे उनको एकदम। हम कोई विधायक बनने के लिए हम तो युवाओं में जो क्रेज मेरा था, हम तो हमेशा कहते थे कि हम गली नली और आरी कियारी और डगारी पर चलने वाले नेता हैं। हमको जहां खोजोगे 24 घंटा मिलेंगे, 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे सुजगढ़ा के अंदर, दुख में सुख में, जब जिसको जहां जरूरत पड़ेगा अपना कंधा वहां लगाने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है कहीं आपसे चूक हुई है? ऐसे तो आपको कहा जाता है कि राजद का गढ़ चानन है, लेकिन अब की बार चानन में देखा जाए तो करीब 24,500 के यानी 25,000 मान लीजिए वोट आपको और 21,000 रामानंद मंडल जो आपके प्रतिद्वंदी थे उनको मिला। आखिर ये क्या लग रहा है, सही है या तो फिर आपको कहीं चानन में तो भी आपको जनता? नहीं, बिल्कुल चानन में हमको एकदम जितना उम्मीद आशा था उतना वोट हमको मिला है और हर क्षेत्रों में हमको वोट मिला है। दिहारा में हो, नगर परिषद सुजगढ़ा हो, कजरा जोन हो, पीरी बाजार हो, चानन हो, लखीसराय हो, हर जगहों पे वोट मिला है। अब जो रहा कि वोट का जो परसेंटेज बढ़ा, जी वोट का परसेंट वो कहीं न कहीं गायब है। हम चानन में हर एक बूथों पर जा रहे थे, वोटिंग के दिन लोगों में जो उत्साह था, युवाओं में जो उत्साह था, हर एक जाति धर्म वर्ग के लोगों में जो उत्साह था, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। चाहे आदिवासी भाई हो, मांझी भाई हो, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा या पर कास्ट के लोग हों, सभी लोगों ने युद्ध को मान करके नहीं कि युद्ध का यहाँ विधायक बने, यहाँ युद्ध जो है यहाँ पर जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, इसको मानकर तब ने भाई 78,000 वोट हमको आया। 78,000 80,000 वोट कहां से आया? सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों ने हमको वोट देने का काम किया, हर जगह वोट देने का काम किया। मगर जो मैनिपुलेटेड हो गया कि जो परसेंटेज 6-7% वोट बढ़ा, आपका 20, 25, 30,000 40,000 50,000 वोट बढ़ा, वो गायब हो गया। वो वोट हम तो बता दिए कि अगला बार महागठबंधन को 62,000 वोट सुजगढ़ा में मिला, मुकेश सहनी जी का 12,000 वोट, 62-12 72,000 74,000, 5,000 आईपी गुप्ता का वोट, 78,000, तो वही 78-79,000 वोट हमको मिला। उसके बाद वो वोट कहां चला गया? वो युवाओं में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का नाम जुटा, वोटर लिस्ट में नाम जुटा। तो ये मिला जुला के हम लोग जो है पूरी तरीके से सम्मान करते हैं जनादेश का और सुजगढ़ा की जनता को, जिन्होंने हमें 78,000 मत देने का काम किया। एक पहाड़ सा मत, श्रृंगी ऋषि के पहाड़ से भी ऊंचा मत हमें सुजगढ़ा की जनता ने दिया है। और कोई विधायक तो जनता ने हमें विधायक मान ही लिया है और हम विधायक बनके जनता का 80,000 मतों का विधायक बनके सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा याद दिलाएंगे कि श्रृंगी ऋषि कब टूरिज्म पैलेस बनेगा, कब जो है चानन में डिग्री कॉलेज खुलेगा, महिलाओं का कॉलेज खुलेगा, शिक्षा रोजगार दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई और एक सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार कब आप देंगे? एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब आप लोग जाइए तो घूस देना पड़ता है।
जातीय, आवासीय, जितने भी काम हैं, बगैर घूस का एक काम बिहार में नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति, पलायन से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति बिहार को कब मिलेगा, ये सवाल 5 साल तक हमारा जो है सत्ता में बैठे लोगों का नींद उड़ाते रहेगा। चलिए देखिए, तो प्रेम सागर जी कह रहे हैं कि 5 साल सुजगढ़ा के लिए हम फिर से मेहनत करेंगे, और सत्ता में जो बैठे हैं, सिरंगी ऋषि हो, चानन में डिग्री कॉलेज और सुजगढ़ा को अनुमंडल बनाना, मेरा मांग चलता रहेगा। सत्ता में जो बैठे उनका नींद से सोने नहीं देंगे और ना हम सोएंगे।